मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में, सब्जेक्ट है हिंदी पाठ्य पुस्तक। और आज का जो पीरियड है वो है 3rd पीरियड और चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 2nd, जिसका नाम है नींद का गणित। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 2nd पीरियड में। आज अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नींद अपनी आवश्यक मात्रा आरंभिक 2-3 घंटों के भीतर ही लेनी चाहिए। मतलब कि जो नींद अपन लेते हैं वो अपनी आवश्यकता की मात्रा की आरंभिक 2-3 घंटों के भीतर ही लेनी चाहिए। ओके, विशेष परिस्थितियों में तो 5-10 मिनट के भीतर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, परंतु लंबे समय तक इस ढर्रे को नहीं चलाया जा सकता। अब है ढर्रा। ये ढर्रा क्या होता है, इसको अपन देखते हैं। ओके, तो इसका अर्थ होता है, जो ढर्रा शब्द दिया है, इस ढर्रे को नहीं चलाया जा सकता। इसका अर्थ होता है कि इसी तरह रूटीन में नियमित रूप से नहीं चलाया जा सकता। ओके, अब है, इससे गंभीर समस्या उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ओके, कि इससे क्या होता है, अगर अपन नियमित रूप से, जो ढर्रे का अर्थ होता है नियमित रूप से, अगर लंबे समय तक यही अपन अगर रूटीन में चलाए, मतलब कि सोने का ये जो आवश्यकता से अधिक, तो इससे कई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और खतरा बढ़ जाएगा। इस संबंध में एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने ही सैनिकों को दिन रात कई घंटे जागरण की स्थिति में बिताने पड़े। मतलब जब ये 2nd विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसके दौरान कई सैनिक थे, उनको दिन रात मतलब सोने को नहीं मिला, कई घंटे जागरण की स्थिति में बिताने पड़े थे। परंतु बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए भी यदि उन्हें रैम स्लिप मिल जाती, रैम स्लिप यानी होता है न, जो नींद की जो नॉर्मल कंडीशन होती है, या फिर कह सकते हैं नींद की सामान्य अवस्था, उसको कहते हैं अपन, रैम स्लिप मिल जाती, तो उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती और वे ताजगी अनुभव करने प्रतीत होता। इससे स्पष्ट है कि रैम स्लिप से नींद की अधिकांश खुराक पूरी हो जाती है। ओके, अनुसंधान के दौरान इस तथ्य की पुष्टि मनोवैज्ञानिकों ने भी की है। उनका कहना है कि रैम स्तर की थोड़ी नींद से भी बिगड़ते मानसिक संतुलन को संभाला जा सकता है। मतलब रैम स्लीप यानी होता है जो नॉर्मल नींद की जो सामान्य अवस्था होती है, उसको बोलते हैं रैम स्लीप। तो अगर हर एक व्यक्ति को रैम स्लीप मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवश्यकता से अधिक कोई करता है, नींद लेता है, तो उसमें उसके लिए प्रॉब्लम है। ओके, आगे है, अध्ययनों के दौरान उन्होंने पाया कि नवजात शिशुओं में रैम स्तर की निद्रा का प्रतिशत 60 के आसपास होता है। जो नवजात यानी जो नया बच्चा जन्म लेता है, उसमें जो रैम की जो स्तर की जो निद्रा का प्रतिशत होता है वो होता है 60 यानी 60। ओके, उन्होंने यह भी देखा कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, इस श्रेणी की नींद में भी तदनुरूप गिरावट आने लगती है। आयु 30 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते ये 35% रह जाती है। जो रैम स्तर होता है ना, वो कहाँ तक हो जाता है, 35%। इसी तरह यानी 35%। 50 वर्ष के करीब यानी 50 ईयर्स जब होता है, तो उसके करीब उम्र होने तक घटकर यह 20% रह जाती है, 20% रह जाती है। आगे की आयु में रैम तेज़ी से घटता है। 60 वर्ष के लोग 10-15% रैम नींद लेते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रैम की आयु में रैम यदि 5% से भी कम रह जाए तो बुढ़ापे से संबंधित मन कामिक अनेक उलझनें पैदा होने लगती है। ओके, अगर 5% से भी कम जो रैम का स्तर रह जाता है, तो अपने बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। किंतु यह तो बुढ़ापे की बात है, तो स्वाभाविक अनेक उलझनें पैदा होने लगती है। अस्वाभाविकता तो तब पैदा होती है जब युवा लोगों भी बिस्तर पर पड़े पड़े अधिक नींद लेने और आराम फरमाने के फेर में अपना स्वास्थ्य गंवा देते हैं। इसलिए अति को वर्जना में गिना गया है। वर्जनाओं मतलब जो नाश करता है। ओके, तो अति को वर्जनाओं में गिना गया है और उससे बचने की सलाह दी गई है। भोजन नहीं के बराबर लेना और ज़रूरत से ज़्यादा लेना, दोनों ही आदतें खराब है और सीमा का अतिक्रमण
करती है। फलतः ऐसे लोगों को हानि भी कम नहीं उठानी पड़ती। अब यही बात वैज्ञानिकों ने नींद के संबंध में सिद्ध करके ये उस युक्ति को सही साबित करने का प्रयास किया है जिसमें कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। ओके, मतलब कि आवश्यकता से अधिक अपने लिए क्या है, घातक है या हानिकारक है। ओके, तो आज अपन का चैप्टर है जो कंप्लीट हुआ है नींद का गणित। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है क नंबर, उसमें लिखा हुआ उपयुक्त शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। 4 नंबर दिया हुआ है अधिक सोने से मस्तिष्क को आराम मिलता है। यह क्या है, एक तरह का श्रम है कि भ्रम है, ये है भ्रम। ओके, तो भ्रम इसमें फिल करना है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अति प्रत्येक क्षेत्र में वर्जित है। ये बात याद नहीं रखनी चाहिए, मतलब ये बात तो अपन को रखनी चाहिए। तो इसमें ये जो कथन दिया हुआ है रॉन्ग दिया है, तो इसमें आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो है अति लघुत्तरीय में, इसमें लिखा हुआ है कि अधिक सोने वालों को क्या हानि उठानी पड़ती है। मतलब जो व्यक्ति अधिक सोता है तो उसको क्या हानि उठानी पड़ती है। तो अधिक सोने वाले जो व्यक्ति हैं वो इन सबको सबसे बड़ी ये उनको हानि होती है कि वो अपने जो शरीर में जो स्फूर्ति होती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ऐसे इसका आंसर हो सकता है अधिक सोने वाले व्यक्ति की सारी स्फूर्ति होती है, जो एक्टिवनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न नंबर 3। ओके, उसमें लिखा हुआ है रैम स्लीप का स्तर शिशुओं में कितना पाया जाता है, वह उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा कितनी होती जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको टिक करवा देता हूँ। आंसर यहाँ पर है पेज नंबर 10 पर। नवजात शिशुओं से लगा के रैम नींद लेते हैं यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आपको कंप्लीटली करना है, ये इसका आंसर है। तो आपका जो वर्क रहेगा इस पीरियड का वो रहेगा इस तरह से। प्रश्न क का 4, प्रश्न ख का 5 नंबर, प्रश्न ग का अति लघु उत्तरीय में प्रश्न 3 और दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न 3 आपको कंप्लीट करना है।